ननखड़ी कॉलेज के प्रस्तावित मर्ज के विरोध में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं वरिष्ठ नेता कौल नेगी ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने ननखड़ी कॉलेज को यथावत रखने की मांग उठाते हुए कहा कि इस फैसले से क्षेत्र के छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कौल नेगी ने प्रदेश सरकार पर ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी के आरोप भी लगाए। कौल नेगी ने कहा कि ननखड़ी कॉलेज दूर-दराज क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है और इसका मर्ज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज को बंद करने या किसी अन्य संस्थान में विलय करने से विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे विशेषकर बेटियों की शिक्षा प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले से अवगत करवाया गया है और उम्मीद है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय भी लिया जाएगा। कौल नेगी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संस्थानों को कमजोर करने का कार्य कर रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुए जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्पित उम्मीदवार की जीत को लेकर भी खुशी जाहिर की। कौल नेगी ने कहा कि रामपुर में जिला परिषद चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता भाजपा की नीतियों और विचारधारा पर विश्वास जता रही है। उन्होंने इसे भाजपा के लिए विजय शंखनाद बताते हुए कहा कि आने वाले समय में पार्टी और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी। कौल नेगी ने कहा कि जिला परिषद चुनाव में मिली जीत केवल एक सीट की जीत नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष का संकेत है। ननखड़ी कॉलेज पिछले दिनों जो विलय हुआ, जिसको लेकर वहाँ के छात्र, अभिभावक, वहाँ के जनता बहुत ही आक्रोशित है। लगातार आंदोलन वहाँ पर ननखड़ी के अंदर चल रहा है। ननखड़ी कॉलेज बाहर होना चाहिए, ये वहाँ के 18 पंचायत की जनता लगातार ये दबाव सरकार के समक्ष बना रही है। जैसे ही कॉलेज का विलय सरकार की नोटिफिकेशन आती है, उसके तुरंत बाद वहां के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के समक्ष ज्ञापन भी भेजा कि ये जो कॉलेज खुला है, ये कॉलेज वहां का जो परिस्थिति है, दुर्गम क्षेत्र है, उसको ध्यान में रखकर वहां पर कॉलेज खोला गया था। 2014 से ननखड़ी का कॉलेज चल रहा है। आज 12 वर्ष कॉलेज को चलते हुए वहां की अपने कॉलेज का भवन भी लगभग तैयार हो चुका है। 12 करोड़ 80 लाख रुपए सरकार का उस कॉलेज के भवन बनाने के लिए खर्च हो चुके हैं। लेकिन सरकार एक तुगलकी फरमान जारी करती है कि ऐसे ननखड़ी कॉलेज को विलय किया जाएगा। और विलय भी कहां होगा? विलय शिमला संजोली कॉलेज और कोटशरा कॉलेज के साथ ये विलय होगा। आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, ननखड़ी से शिमला की दूरी 100 किलोमीटर की है। और दूसरा रामपुर में कॉलेज है। रामपुर में भी अगर देखें तो वहां भी 60-70 किलोमीटर ननखड़ी से रामपुर की दूरी है। और जब ये कॉलेज खोला था तो वहां के लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि वहां के गरीब विद्यार्थी, गरीब परिवार के लोग अपनी उच्च शिक्षा कहीं बाहर नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, इसलिए वहां पर कॉलेज खोला जाए ताकि हमारे गरीब विद्यार्थी, हमारी बहनें जो बाहर नहीं जा सकती है आर्थिक कमी के कारण, उनको घर द्वार पर उच्च शिक्षा वहां पर मिले। वो उस दृष्टि से वहां पर 2014 में कॉलेज खोला गया था। लेकिन दुर्भाग्य सरकार का है कि 2 तारीख को नोटिफिकेशन आती है, हिमाचल प्रदेश के 10 कॉलेज को मर्ज किया जाता है। मर्ज केवल मात्र कागजों में बोलने के लिए मर्ज नहीं है, ये सीधा सीधा इस कॉलेज को बंद करने का निर्णय है। और जब 10 कॉलेज बंद हुए तो उसके बाद 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकलती है कि जो मर्ज होने हुए 3 कॉलेज उसको बहाल कर दिया जाता है। और उसके बाद अभी 4 दिन पहले एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें 2 कॉलेज, उपुई और मुल्तान, ये 2 कॉलेज को भी बहाल कर दिए गए। यानी 10 में से 5 कॉलेज प्रदेश सरकार ने उसको बहाल कर दिए गए। और मैं एक तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो 5 कॉलेज इन्होंने पहले मर्ज कर दिए गए थे, फिर बहाल कर दिए गए, उनकी अगर संख्या देखें वर्तमान में, आपकी कुकुमसैरी जो कॉलेज है उसमें 35 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट पे है वहां पे।
और जो कुपुई है, कुपुई में 32 स्टूडेंट है। और बाकी जो 3 कॉलेज है, 3 कॉलेज में भी लगभग है, कुछ में 62 है, कुछ में 65 है। और वर्तमान में ननखड़ी की अगर संख्या देखें तो 42 स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में है। और इस बार अगर एडमिशन वहां पर होती तो ऐसे वहां पर ऐसे 70 से 80 स्टूडेंट वहां पर उस कॉलेज में होते। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तर्ज पे आपने बाकी 5 कॉलेज को भी बहाल कर दिया गया, उसी तर्ज पर ननगढ़ी के कॉलेज को भी बहाल करें। वहां की परिस्थिति इस प्रकार की है कि वहां के विद्यार्थी ना तो शिमला जा सकते हैं, ना पर रामपुर जा सकते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी है, गरीबी के कारण है, आर्थिक मंदी के कारण वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने नहीं भेजा सकते। और अभी जो 42 स्टूडेंट है उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट है कि जिन्होंने अभी तक माइग्रेशन नहीं किया गया है। जो जानकारी अभी तक है, पिछले कल तक लगभग 18 विद्यार्थियों ने माइग्रेशन किया, जो सरकार ने कहा कि जहां मर्ज किया हम आपको 5-5 हजार रुपए स्टाइफंड देंगे। तो हम तो सीधा सीधा सरकार से पूछना चाहते हैं, तो 5,000 के स्टाइफंड में शिमला में विद्यार्थी पढ़ पाएगा क्या? एक उसको कमरा भी लेना है, कमरा भी 5,000 का नहीं मिल पाता है। अगर एक विद्यार्थी को अगर शिमला अगर पढ़ाई करने आना पड़ेगा तो उसका कम से कम खर्चा 25 से 30 हजार का खर्चा उसको महीने में उठाना पड़ेगा। ये वहां के जो गरीब लोग नहीं उठा सकते हैं। तो ये सीधा सीधा हमारे वहां के विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का काम सरकार ने किया है।